आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनियल फैक्टर। पॉलिनियल फैक्टर के हम बहुत साधारण तरीके से इसका फैक्टर निकालने के लिए आज सीखेंगे हम लोग। अगर यहाँ लिखा हुआ है एक ये पॉलिनियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, इसका फैक्टर करना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। जो आप देखो ये लास्ट में जो है लिखा हुआ है डिजिट यानी 10, इस 10 को किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो सारे नंबर लिखेंगे। तो आप कहोगे 1 से कर सकते हैं, -1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, तो -2 से कर सकते हैं, इसके बाद 5 से कर सकते हैं तो -5 से कर सकते हैं, और इसके बाद 10 से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, -10 से कर सकते हो। वो सारे नंबर आपने यहां लिख दिया जो नंबर से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सारे नंबरों में से तीन ऐसे नंबर निकालेंगे जिसका मल्टीपल करने पर उन तीनों नंबरों का 10 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए। इनमें से तीन वो नंबर निकालना है। तो वो नंबर क्या सब हो सकता है। तो आप देखो 10 है ना, तो आप यहां इस तरह से लिख सकते हो 5, 2 और 1। 5 2 यानी 1 + 2 + 5 कितना आ गया, तो आप कहोगे 8। इसका मल्टीपल कर लो आप तो कितना आ गया ना 10। देखो मल्टीपल करने पे ये आ गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यहां 8 आना चाहिए, यहां ऐड करने पर अपना आ गया 8। तो अब इसका फैक्टर कर लो। x पहले क्या नंबर है 1, तो लिखो प्लस में 1, x दूसरा नंबर क्या है 2, तीसरा नंबर क्या है x + 5 = 0। अब x का वैल्यू अगर कहीं निकालने के लिए तो लिखेंगे x + 1 = 0, यानी x बराबर क्या हो गया -1। इसी तरह से इसका निकाले तो क्या हो जाएगा x -2, x -5। कितने साधारण तरीके से हम निकाल पाते हैं। इतने बड़े पॉलिनोमियल को बहुत आसान तरीके से निकाल पाते हैं हम लोग। आइए दूसरा एक नंबर लिखते हैं, साफ करें। दूसरा एक और नंबर लिख लो आप। तो ये नंबर हो गया x³ प्लस में लिखो 3x - x² - 13x - 15। ये पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज कर लो आप। तो यहां क्या करना है, ऐसे नंबर लेने हैं उन सारे नंबर जिससे हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, 1 तो होगा ही, तो -1 भी होगा, 2 नहीं हो सकता है, 3 होगा तो -3 भी हो सकता है, 5 होगा तो -5 भी हो सकता है, और अब 15 नहीं होगा, 15 होगा तो -15 भी हो सकता है। अब इससे तीन ऐसे नंबर निकालना है जिसका मल्टीपल करने पर क्या आए -15 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 3। तो तीन ऐसे नंबर लो आप। तीन कौन कौन से नंबर ले सकते हैं, तो आप ये नंबर 5 ले लो, -3 ले लो, प्लस में 1 लो, यानी 1 -3 प्लस में 5 कितना आ गया 3। देखो ये नंबर आ गया ना, मल्टीपल करो -3 और 5 क्या आ गया -15। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका फैक्टर में, 1 प्लस का 1, दूसरा -3, तीसरा x + 5 = 0। अब इसका x का वैल्यू अगर कहीं निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे -1, यहां दूसरा में +3, इसमें क्या आ गया -5। कितने आसान तरीके से हम लोग निकाल पाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लेते हैं। आइए इस तरह से फिर हम तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा पॉलिनोमियल लेते हैं। तीसरा पॉलिनोमियल आप इस तरह से ले लो, थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं। 2x³ सही है प्लस x² प्लस में लिख ले 2x माइनस में 1 लिख देते 0। चलो आप थोड़ा सा उससे डिफरेंस लीजिए क्योंकि यहां एक नंबर लगा दिया। अब क्या करना है, हम इस ऐसा कुछ उपाय करें कि यहां से ये नंबर हट जाना चाहिए।
आगे नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स क्यू हो तो सबसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सब में 2 से डिवाइड कर दे, 2 से सब में डिवाइड कर दे। तो यहां करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? तो हम कहेंगे तो यहां बच गया, आप पॉलीमियल क्या आ गया आपका? तो आप कहोगे एक्स क्यू आ गया, प्लस में 1/2 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया आपका? तो ये सिर्फ x आ गया, और यहाँ क्या आ गया? -1/2 आ गया। अब ये आ गया। अब यहाँ देखो क्या है? 1/2। ऐसे नंबर लेंगे जिन सारे नंबर से हम 1/2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? 1 तो होगा ही, तो -1 भी होगा, और क्या होगा? और कुछ नहीं हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है, ये -1/2 हो सकता है। चलो आप ऐसे नंबर लो जो मल्टीपल करने पे ये आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर आए। तो क्या लें? इसको इससे और ये तीनों नंबर लो, ये 3 नंबर लेते हैं। तो हो गया 1 माइनस का 1 प्लस 1/2। तो क्या आ गया? ये दोनों कैंसिल, तो आ गया 1/2, ये नंबर आ गया ना आपका। और इन तीनों को मल्टीपल कर दो, -1 1/2 आ गया 1/2। तो चलो इसमें क्या लिखे? तो इसमें देखो 1/2, 2 तो था नहीं सवाल में, 2 तो हमने अपने मन से लिया ना, 2 तो पहले से सवाल में था नहीं, नीचे में कहीं 2 था नहीं, 2 तो हम अपने मन से लिए ना डिवाइड करने के लिए। तो यहां हम सिर्फ 1 1 1 लेंगे। तो क्या लिखेंगे? x + 1, फिर लिखेंगे x माइनस में 1 और x प्लस में 1। अगर x का वैल्यू कहे निकालने के लिए तो x बराबर हो गया माइनस में 1, x बराबर हो गया 1 और x बराबर फिर से हो गया आपका माइनस में 1। कितने आसान तरीके से निकाल लिए ना, कितना इजी है निकालना। आइए थोड़ा सा अब सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को। अब देखिए एक अलग तरह से लिए, इसमें कहता है कि इस पॉलीमियल में, इस बहुपद में इस संख्या से डिवाइड करने पर, यानी x - 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। यानी इस पॉलीमियल में इससे अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? यहां लिखेंगे x - 3 0, यानी x बराबर आ गया आपका 3। अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे? 3 रखेंगे, यानी x का वैल्यू क्या रखेंगे? 3। तो x का क्यूब प्लस 5 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस में 2। अब ये कितना आ गया? x का क्यूब 3 का क्यूब है तो ये आ गया 27, ये कितना आ गया? प्लस में 45, सही है, माइनस में ये कितना आ गया? 9, ये कितना आ गया आपका? 2, सही है ना। अब इन सारे को जोड़ो आप तो कितना आ गया? 74 माइनस में 9, तो रिजल्ट क्या आ गया? सही है ना, ये आ गया। तो देखो बहुत आसान तरीके से हम इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो कैसा रहा आज का क्लास? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।